जो वीडियो आपने पहले देखी उसमें मैंने बताया था कि बीपी लो, जी हाँ बीपी लो यानी कि ब्लड प्रेशर अगर आपका लो होता है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, इसी से रिलेटेड दूसरी वीडियो जो कि बीपी हाई से रिलेटेड है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पार्ट 2 इसका जल्द भी आने वाला है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसके लिए क्या है, इसका नजरिए में हाइपरटेंशन यानी टेंशन का ज़्यादा हो जाना। इससे ब्लड क्या होता है, जो हमारा बॉडी में जो ब्लड नॉर्मल फ्लो करता है उससे ज़्यादा फ्लो करने लगता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं कि ब्लड कि आपका बीपी हाई हो जाता है। तो सबसे पहला कारण आपका जैसे मोटापा, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, चर्बी आपके शरीर के अंदर, तो इससे आपका बीपी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा कारण है जैसे शारीरिक गतिविधि न करना, अगर आपका मोटापा होगा तो आप शारीरिक गतिविधि करने में लगभग असमर्थ होंगे। यानी लगभग असमर्थ मतलब आप जैसे झुकने में, आप आगे झुकने में आपको दिक्कत आएगी और कोई कार्य करने में दिक्कत आएगी आपको। आप ये तो उस काम में थकावट जल्दी होगी। तीसरा काम है तनाव। चौथा जैसे धूम्रपान, अगर आप धूम्रपान करते हैं जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह जो भी लेते हैं और शराब वगैरह पीते हैं तो इससे बीपी हाई होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। फिर इससे अलग होता है जैसे आप ज़्यादा नमक खाना, बहुत से लोग हैं कि जैसे बीपी हाई हो जाता है उनका ज़्यादा नमक खाने के कारण। नमक जैसे हमें सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होता है, और कम मात्रा में हमें नमक का यूज़ करना चाहिए। जितनी मात्रा हमारी बॉडी में साल्ट्स की होती है हमें उतनी मात्रा में इनका यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर इससे ज़्यादा जैसे कुछ शारीरिक स्थितियाँ हो जाती हैं जैसे किडनी खराब, मधुमेह, ऐसी कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं जिससे कि बीपी हाई हो जाता है। और जैसे कोई मेडिसिन वगैरह ले ली उससे बीपी हाई हो गया, जैसे कॉफ़ी पी ली ज़्यादा मात्रा में उससे बीपी हाई हो गया। तो ये कुछ कारण है कि जिनसे बीपी हाई हो जाता है। एक जैसे उम्र के साथ साथ भी होता है, जैसे अगर आपकी उम्र बढ़ रही है धीरे धीरे तो आपके शरीर के अंदर बीपी लो बीपी हाई की समस्या धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है। ये जैसे महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा होता है। अगर महिलाएं ज़्यादा उम्र की हैं और पुरुष छोटे हैं उनसे तो भी पुरुषों में ये ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। फिर जैसे महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान बीपी हाई हो जाता है। फिर इसके अलावा जैसे वंशानुगत प्रवृत्ति हो जाती है, यानी कोई हेरिडिटी के कारण हो जाता है, जैसे आपके फादर को थी तो उससे आपके अंदर आ गई, ऐसे कुछ प्रवृत्ति हो जाती है। फिर इससे ज़्यादा जैसे इससे अलग जैसे स्लीप एपनिया, मतलब जैसे आप सोते हो, एपनिया मतलब यानी सांस लेने में दिक्कत। एपनिया का मतलब ही होता है सांस लेने में दिक्कत। अगर आप जैसे उल्टे सोते हो तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है उससे भी आपको बीपी हाई हो सकता है। अगर बीपी अचानक बढ़ जाए तो उसे नियंत्रण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपका बीपी हाई होगा, जैसे बीपी हाई होने का कारण मैंने बताया था हाइपरटेंशन, इसका नजर नहीं है, इसी से आप रिलेट करो यानी हाइपर टेंशन यानी टेंशन का ज़्यादा हो जाना। तो सबसे पहले अपने आप को आपको शांत करना है। सबसे पहले नियंत्रण में आपको अपने आप को ही शांत करना, अपने आप पर नियंत्रण रखना है और गहरी लंबी सांस लेनी है, जिससे आपके जो शरीर की जो एक्टिविटी है, जो ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहा है वो कम हो जाए, अपने यहाँ मतलब यानी अपने नॉर्मल स्थिति के अंदर आ जाए। फिर इससे अलग जैसे एक गिलास नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है वो पिए, यानी नॉर्मल टेम्परेचर वाटर पीना है, जो अपना गुनगुना पानी होता है वो, या फिर फ्रेश वाटर बोल सकते हैं। फिर थोड़ी वॉक करें, वॉकिंग सुबह डेली करें, ये ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो जरूर करें। फिर हल्का सा शरीर को स्ट्रेच जरूर करें, जैसे आपकी बॉडी में जैसे तनाव वगैरह हो गया, ये भी बीपी हाई का कारण होता है। तो इससे अपनी बॉडी को सबसे पहले थोड़ा बहुत स्ट्रेच करें। जैसे सबसे पहले आपने अपने मन को शांत किया, गहरी लंबी सांस ली, एक गिलास ताज़ा पानी या थोड़ा गुनगुना पानी पिया, फिर थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करें। फिर इससे अलग जैसे पानी पीने के साथ साथ जैसे आप अपने नॉर्मल टेम्परेचर रखकर पानी से नहा सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपने गुनगुना पानी या फिर जो ताज़ा पानी होता है उससे नहाएं, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। फिर जैसे अगर बीपी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मतलब जो हम दिन ब दिन गतिविधियाँ करते हैं उसमें हम अपने बीपी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है नमक, सेंधा नमक का यूज़ करें, ज़्यादा मात्रा में नमक न खाएं और सिर्फ सेंधा नमक को ही अपने शरीर में जितनी शरीर को ज़रूरत होती है नमक को उतनी अपनी क्षमतानुसार लें, ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन न करें। दूसरी चीज़ होती है जैसे संतुलित मात्रा में भोजन।
हमें जैसे हरी सब्जियां जैसे पालक, गाजर, मटर, इन सब चीज ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक हो, जो हमारे बॉडी के लिए संतुलित हो। फिर इससे अलग होता है जैसे पोटासियम, ऐसा भोजन है जिसमें पोटासियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे पालक, इसमें पोटासियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। इससे आपका जो बीपी हाई होता है वो अपने नॉर्मल स्थिति में रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं होगा इससे। फिर इससे अलग जैसे स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन न करें बिल्कुल भी। जो व्यक्ति अल्कोहल वगैरह लेते हैं और जो स्मोकिंग करते हैं उनका बीपी हाई होना एक नॉर्मल बात होती है। इसके अलावा तनाव को अपने कम करें, पर दिन ब दिन योगा करें, कोई एक्सरसाइजेस करें, ऐसे आपको तनाव अपना कम करना शरीर का, जैसे भी हो अपना तनाव कम करना शरीर से। मन को शांत रखने की कोशिश करनी है, तनाव को कम करें। इससे अलग होता है जैसे डे बाय डे एक्सरसाइज और योगा जरूर करें। अब बात आती है जैसे कौन कौन से योगासन है जिनसे हम बीपी हाई की समस्या को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला आसन आता है बालासन, मतलब चाइल्ड पोज, यानी बच्चे जिस मुद्रा में बैठते हैं हमें उसी मुद्रा में बैठ कर। दूसरा है जैसे दूसरा आसन जैसे सुखासन यानी इजी पोज, यानी आरामदायक स्थिति में आपको बैठना है। तीसरा पोज जैसे श्वासासन, यानी श्वासासन का आपको श्वासासन की स्थिति में धीरे सांस लेनी है और श्वास छोड़नी है। फिर इससे अलावा जैसे आता है अगला आसन है जैसे कोबरा पोज। कोबरा पोज आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी भुजंगासन। ये मैंने आपको जैसे मोटापा कम करने के लिए जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था, बीपी कम करने के लिए भी बताया था, और जो सर्वाइकल की बीमारी होती है उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम भुजंगासन करके अपने बीपी लो को और इन सब समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भुजंगासन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण आसन है। इसे आप दिन ब दिन करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा आसन है जो लगभग हर डिजीज के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इससे अलग आता है जैसे हमारा ब्रिज पोज मैंने आपको मोटापा कम करने के लिए बताया था। अगर किसी व्यक्ति ने अगर ये वीडियो नहीं देखी कि मोटापे को कैसे कम किया जाए, अपने शरीर को कैसे फिट बना जाए, तो ऊपर आप इस लिंक पे टैप करके देख सकते हैं। ये जैसे ब्रिज पोज जो होता है वो जिसमें हमारी बॉडी इस हो जाती है कि जिससे हमारे शरीर का जो मोटापा होता है वो भी कम हो जाता है, और जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है ना, मतलब जो अपने नॉर्मल प्रेशर होता है ना ब्लड का, उसी फ्लो में होगा, ना वो ज़्यादा होगा ना वो कम होगा, यानी फ्लो जो ब्लड का होता है वो नॉर्मल बना रहेगा। फिर इससे अलग आता है जैसे बटरफ्लाई किस काम आता है, जैसे बटरफ्लाई का तो लगभग आप सबको पता है कैसे करते हैं। ये टेंशन और स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई आसन तो आप जैसे बैठकर आराम से कर सकते हैं, कम से कम इसके 100 सेट तो जरूर करें बटरफ्लाई आसन के, जिससे हमारे से टेंशन भी दूर हो और बॉडी का स्ट्रेस भी दूर हो जाए। फिर इससे अलग आता है जैसे हीरो पोज, नाम देखिए आप, हीरो पोज यानी वीरासना, जो मैंने आपको पहले वाली एक वीडियो में बताया भी है कि ये किस काम आता है। वीरासना ये फैट लॉस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया, और सर्वाइकल वाली में भी मैंने आपको बताया था। तो आप वीरासना भी जरूर करें, ये ब्लड फ्लो को नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए ये भी काम करता है। अब बात आती है डाइट प्लान की। डाइट प्लान में क्या ले क्या नहीं ले, और इससे अलग मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो बीपी हाई होता है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो भी खाने पीने की चीज़ें जो हम अपने सब्जी में रेगुलर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो विटामिन सी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब चीज़ें का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। फिर इसके अलावा जैसे चुकंदर, गाजर, खरबूज, अंगूर और पिस्ता, ये सब चीज़ें भी हम ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट भी हम खा सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे शरीर में जो बीपी हाई होता है उसे नॉर्मल करने में मदद करती है। मैंने आपको बोला था मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा, वो है लहसुन बीपी हाई के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो भी रोग प्रतिरोधक जो भी रोगाणु वगैरह है उनसे हमारी सहायता करता है, उनसे लड़ने में मदद करता है और ब्लड का फ्लो बनाए रखता है। ये सबसे महत्वपूर्ण। अगर आप रोजाना लहसुन का सेवन करते हैं ना तो आपका बीपी जो हाई होता है वो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और भी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जैसे अपने वजन पर नियंत्रण करना, ज़्यादा वजन ना हो शरीर में और ज़्यादा मोटापा ना हो, ज़्यादा फैट जैसे जो हम चीज़ें खाते हैं जैसे फास्ट फूड वगैरह, ज़्यादा फैट वाली चीज़ नहीं खानी है जिससे हमारे शरीर में फैट जमा हो जाए। और कम से कम
आधे घंटे जॉगिंग सुबह सुबह रोज करनी है आपको। और जो मैंने आपको योगासन बताए हैं वे तो आप अपने रेगुलर रूटीन में आप अपना लीजिए, जिससे आपका जो बीपी हाई की समस्या है वो दूर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा कि बीपी लो की समस्या से कैसे छुटकारा पाए, तो आप इस वीडियो पे टैप करके देख सकते हैं हमारी पहले वाली वीडियो। थैंक यू सो मच।